नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले अगर हम देखें तो आपकी हथेली का जो आकार है, ये पूरी तरह से आयताकार दिखाई दे रहा है। इसीलिए हथेली की जो श्रेणी है, उसमें आपकी हथेली सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है। इस हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं। इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत ज्यादा रहेगा और अंत तक रहेगा। कहीं ना कहीं दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका रहेगा, एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व आपका रहेगा, जिज्ञासु किस्म का व्यक्तित्व भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। और ये आकृति के हिसाब से देखें तो आपके अंदर कुछ और गुणों को भी समाहित कर रहा है। जिज्ञासु प्रवृत्ति के साथ साथ कहीं ना कहीं शोध है, अनुसंधान है, रिसर्च है, इसकी भी अधिकता आपके अंदर बनी रहेगी। अगर हम करियर का मामला देखते हैं तो जिसमें बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत जरूर पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ा कम पड़ती हो, या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज्यादा काम करना पड़ता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत जरूर पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ा सा कम पड़ता हो, ऐसा करियर आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा, ज्यादा तरक्की देने वाला रहेगा और बहुत अच्छी उन्नति देने वाला रहने वाला है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज की कमी दिखाई दे रही है। जो हथेली की रंगत, मनी हथेली की जो आभा मंडल है, जो ऑरा है, इसमें अभी काम करने की जरूरत है। आपकी हथेली देख के ये निश्चित तौर पे लग रहा है, आपका ऑरा एक प्योरिटी की स्थिति में आने की चाहत तो रख रहा है लेकिन उसके हिसाब से आप काम नहीं कर रहे हैं। आपके जो षट चक्र हैं, आपके जो पंच तत्व हैं, आपके जो नव द्वार हैं, आपके जो पंच कोश हैं, उन सभी को आपको एक सीध में लाना पड़ेगा, जिसके कारण आपका जीवन एक दिव्य और भव्य अवस्था में पहुंचेगा, जहां आपको बहुत अच्छी आंतरिक खुशियां मिलेंगी, मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल निश्चित तौर पे मिलेगा। तरक्की का मामला अगर देखा जाए, अगर आप इन चीजों पे काम करते हैं तो एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली ग्रोथ आपको निश्चित तौर पे मिलने वाली है। आपके सवाल लेंगे उससे पहले एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं जो आपकी हथेली में है। यहाँ पे सबसे मेन चीज देखेंगे आपका भाग्य स्थान। अगर आप अपने भाग्य स्थान को थोड़ा सा बारीकी से देखते हैं तो ये उंगली जो है मिडिल फिंगर यहां तक ठीक है, लेकिन इसका टिप बहुत ज्यादा झुका हुआ है और रिंग फिंगर की तरफ इसका टिप झुका हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत गौर करने लायक बात है ये। यानी आपको सफलता तो जरूर मिलेगी लेकिन पूरे जीवन में बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में सफलता मिलेगी। कई बार आपको दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर यहाँ पे मैं देखता हूं वर्तमान समय में दो चीज देखें फिर हम आपके सवालों पे चलते हैं। एक तो देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे पूरी तरह से झुक रहे हैं शनि की तरफ, और शनि यहाँ पे अपनी ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये इस तरफ झुक रहे हैं और शनि अपनी ओर से ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो गंभीर किस्म का व्यक्तित्व तो ये दे रहा है जो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन निश्चित तौर पे बेवजह की चिंताएं भी देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कोई न कोई ऐसी वजहें बना रहा है जो बहुत ज्यादा तनाव दे, जो तनाव के द्वारा आपको थका ले और सुबह उठने में कहीं ना कहीं ये आलस्य देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात अच्छी है इसमें, जब आप बिस्तर छोड़ देते होंगे तो आलस्य भी भाग जाता है, लेकिन सुबह उठने में आलस्य निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है और एक अलग प्रकार का तनाव, एक डिप्रेशन की अवस्था में, एक चिंता की अवस्था में ये आपको ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात देखेंगे, आपका जो करियर और धन की रेखा है, ध्यान से देखिएगा। ये करियर और धन की रेखा आपकी इस तरह से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, टूट टूट कर आगे बढ़ रही है
और देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है, और आपकी जो यूरिन रेखा है वो भी कहीं ना कहीं जो है बहुत अच्छी नहीं है। ये आपके जीवन में पितृदोष को दिखा रहा है। निश्चित तौर पे आपके जीवन में पितृदोष आ गया है, और इसके कारण बहुत सारी समस्याएं आपकी जीवन में उभर रही है। सबसे पहले देखेंगे तो करियर और धन की रेखा बहुत अच्छी नहीं है, और करियर और धन की रेखा अच्छी नहीं होने के कारण जो आपका करियर का मामला है उसमें जो निरंतरता आनी चाहिए, जो एक स्थायित्व आना चाहिए, जो एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए, वो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। मानी आपके काम धामों में कोई निरंतरता नहीं है। मेहनत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम है, और आप कर भी रहे हैं, लेकिन उसमें फिर भी एक निरंतरता नहीं है। एक स्थायित्व जो आना चाहिए वो नहीं है, एक स्टेबिलिटी जो आनी चाहिए वो स्टेबिलिटी नहीं है। कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव है, अड़चने हैं, भाग्य एक तरह से लगता है पूरी तरह से साथ नहीं दे रहा है। धन का भी अगर मामला देखें, आर्थिक स्थिति का मामला देखें, तो उसमें भी सेम चीज लागू हो रही है, सेम चीज। और ये इसकी तरफ झुक रहे हैं, तो इसका मतलब है आप पाठ पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन आपको वास्तव में देखा जाए तो इष्ट कृपा नहीं मिल पा रही है। आंतरिक खुशियों का संचरण प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। जो उत्साह होना चाहिए, जो उमंग होनी चाहिए, जो एक बेहतरीन प्रकार की ऊर्जा का संचरण होना चाहिए, वो यहां पे कम दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर वास्तव में आप जो है अपने जीवन को चमत्कारिक रूप से बदलना चाहते हैं, तो अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। और सबसे पहले आपने एक काम करना है कि अपने ज्ञात और अज्ञात पितरों के निमित्त, ध्यान से सुनिएगा, ज्ञात और अज्ञात पितरों के निमित्त किसी अच्छे गंगा के तट पे, जैसे पितरों को जहां मुक्ति मिलती है, आप देखेंगे तो बिहार में गया है। गया में अगर आप नारायण बलि अपने पितरों के निमित्त करते हैं, 5 ब्राह्मणों को बुला करके, नारायण बलि 5 ब्राह्मणों को बुला करके, जो आपके ज्ञात अज्ञात पितर हैं उनके निमित्त, और उसमें आचार्य पद होगा आपके कुल पुरोहित का, बाकी 4 ब्राह्मण जो है सहयोगी रहेंगे। अगर उनके निमित्त आप जो है नारायण बलि करते हैं, तो आपके जीवन में पितरों का आशीर्वाद रहेगा, और बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी स्थिति में आएंगी। ठीक। दूसरा स्थान जो मेरी जानकारी में है वो देवभूमि उत्तराखंड में है, और इसको सबसे अच्छा माना जाता है पितरों को मोक्ष देने के लिए। ये है हरिद्वार में, गंगा तट पे है, और जो है नारायण शिला इसको कहते हैं, नारायण शिला, जहाँ पे पितृ कर्म किए जाते हैं, और कहते हैं कि ये नारायण भगवान का वक्ष स्थल है, हृदय स्थल है। अगर यहाँ पे आप अपने पितरों के निमित्त नारायण बलि करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आपके पितरों को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तीसरा जो मेरी जानकारी में है वो भी देव भूमि जो है उत्तराखंड में है, जिसको जो है भू बैकुंठ कहा गया है, इस धरती का बैकुंठ। वहां पे साक्षात नारायण भगवान ने तपस्या की है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं तप रूप में वो रहते हैं, भगवान बद्री विशाल, भगवान बद्रीनाथ में। वहां पे अलकनंदा के तट पर जो है ब्रह्म कपाली है, वहां पे अगर पितरों के निमित्त आप पिंडदान करते हैं, नारायण बलि करते हैं, तो आपके ज्ञात अज्ञात पितरों को सीधा बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, और जो है वो अपना आशीर्वाद आपको देते हैं। और जिसके पितर उसको आशीर्वाद देते हैं, पितरों से बड़ा देवता नहीं होता है, ठीक है ना। आपके पितर अगर खुश हैं, आप जीवन में इस भौतिक युग में राजा हैं। आध्यात्मिकता की प्राप्ति आपको होनी है, मान प्रतिष्ठा इतनी ज्यादा बढ़ती है, व्यक्ति की कीर्ति इतनी ज्यादा होती है, तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी धराशायी हो जाते हैं।
ऐसे पितरों की कृपा होती है। लेकिन पितर जब पीड़ा देते हैं, जब वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं करते हैं और अपने जनों को, स्वजनों को पीड़ा देते हैं, तो व्यक्ति जो है रसातल में धंस जाता है। उसको उबारना किसी की बस की नहीं होती है। तो सबसे अच्छा मैं अगर आपको सजेशन दूं, तो आप हरिद्वार में नारायण शिला में 5 ब्राह्मणों को बुला करके नारायण बलि कीजिएगा। आपको बहुत अच्छी स्थिति जीवन में बनेगी। तीसरी बात एक चीज कहता हूं मैं, यहां पे आप देखेंगे आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं, ये तो मानना पड़ेगा। अगर पितृदोष आपके जीवन से निकल जाए और आप अपने इष्ट की शरणागति चले जाएं, इष्ट की शरणागति, तो सबसे पहले ये होगा, जो चमत्कार होगा, कि सामने वाले की बुद्धि और उसकी वाणी आपकी फेवर में काम करेगी। और जितनी आप गहराई में उस इष्ट की शरणागत जाएंगे, आपका ऑरा मंडल उतना ही विकसित होगा, आपका आभा मंडल उतनी ही दिव्यता की प्राप्ति करवाएगा। अब इसके लिए ये जाने कि वास्तव में आपकी हथेली के अनुसार आपका इष्ट कौन है। यहां पे देखेंगे ये आपकी हृदय रेखा है, ठीक। अब हृदय रेखा में अगर आप ध्यान से देखते हैं, तो यहां पे एक जो है भी का अक्षर बन रहा है और देवगुरु आचार्य बृहस्पति जी को ये दृष्टि गोचर कर रहा है, देख रहा है। ये चिन्ह विष्णु तिलक कहलाता है। इसका मतलब है आपके जो इष्ट है वो साक्षात भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु की आपके ऊपर साक्षात कृपा है। अगर आगे चलकर आप पितृदोष से निवृत्त कर लेते हैं अपने को और अपनी इष्ट की शरणागति जाते हैं, तो आपको दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति जरूर होगी। अब कितनी दिव्यता मिलेगी, कितनी भव्यता मिलेगी, ये डिपेंड करता है आपका समर्पण किस क्वालिटी का है, आपका समर्पण कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी ये कह रहा है, यदि आप आगे चलकर पितृदोष से मुक्ति पाते हैं, इष्ट की शरणागति जाते हैं, तो आपको किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में आपकी गिनती होगी। ये 100% है और ये राज चिन्ह भी कहलाता है। हमारा सामुद्रिक विज्ञान इसके बारे में कहता है, यस्य, क्या कहता है, जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेद् यदि करे वा चरणो वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। ठीक है ना, इसके बारे में ये श्लोक बोला गया है। अब आपके सवाल लेते हैं, क्योंकि अगर मैं खाली विश्लेषण करता रहूं तो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपके सवाल छूट जाएंगे। यहां पे आप पहला सवाल लिखते हैं, मैं समाज के लिए एक संस्था को चला रहा हूं। मैं इसमें पिछले लगभग 3 से 4 साल से मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मुझे ना तो सही तरीके से स्टाफ मिल रहा है। जहां स्टाफ रखने में 4,000 रुपये खर्च हो, वहां मेरे 12,000 रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टाफ जो है मुझे ठीक नहीं मिल पा रहा है। काम नहीं मुझे उतना मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए। और समाज सेवा के लिए जो मैंने ट्रस्ट बनाया है, मेरे माताजी के नाम से बनाया है, मैं पूछना चाह रहा हूं वो मेरा चलेगा या नहीं। ट्रस्ट तो आपका बहुत अच्छा चलेगा, 2 कारणों से। आगे चलकर एक, आपकी हथेली में विष्णु तिलक तिलक जो है बहुत सुंदर रूप में है और कहीं ना कहीं जो है ये देवगुरु आचार्य बृहस्पति को देख रहा है, ठीक है ना। तो इसके कारण ट्रस्ट में जहां आपको अत्यंत भाग्यशालिता हासिल होगी, वहीं समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी आप पाएंगे और बहुत अच्छा लाभ भी आपको मिलेगा। लेकिन अभी ट्रस्ट क्योंकि पितरों के नाम से है, ठीक, तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे तो पितृदोष है। तो ये कहीं ना कहीं आपके कामों में अड़चने डालना, आपको परेशानियों में डालना, आंतरिक खुशियों को कम करना, पूजा पाठ करते रहना फिर भी इष्ट कृपा का न मिलना,
बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में सफलता प्राप्त करना, ये चीज दिखाई दे रही है। अब जो आप संस्था को चला रहे हैं और पिछले 3-4 साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन चीजें उभर नहीं रही है, उसका कारण आपकी हथेली में निश्चित है। सबसे पहले आप देखेंगे अपनी सूर्य को। सूर्य को देखेंगे तो यहाँ पे जो सूर्य की स्थिति है आपकी, वो बिल्कुल अलग है। यहाँ से सूर्य बिल्कुल जो है एक खराब स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से शनि बहुत ज्यादा उभरे हुए हैं। यहाँ से चंद्रमा आपके संतुलित अवस्था में नहीं है। और यहाँ से शुक्र जो है कहीं ना कहीं जो है इसमें एक जाल बना हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इसको देखें, सूर्य को। सूर्य कहीं ना कहीं दूषित अवस्था में है और इसके कारण कहीं ना कहीं जो है आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, आपकी जो वास्तविक खुशहाली है, आपके अंदर का जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, इन चीजों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये चीजें आपके साथ नहीं दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात देखें, जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, ये पूरी तरह से आपको नहीं मिल पा रहा है। आपके अंदर जो योग्यता है, जो क्वालिटी है, उस तरह से चीजें उभर कर एक निखर करके नहीं आ पा रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी करता है तो उस व्यक्ति को वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए वो अपने आप को खपा रहा होता है। अगर ऐसे में व्यक्ति व्यापार करता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड बनकर व्यक्ति नहीं उभर पाता है जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगाकर व्यापार शुरू किया था। इसके मेन कारण है कि जो आपके अष्टाचक्र है शरीर के, ये प्रॉपर तरीके से परस्पर ढंग से आपके शारीरिक चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, जिसके कारण जो है चीजों का विस्तार नहीं हो पा रहा है, फैलाव नहीं हो पा रहा है, एक नाम, एक यश, एक कीर्ति नहीं मिल पा रही है, आप एक ब्रांड बनकर नहीं उभर पा रहे हैं। धन की भी कमी है और कहीं ना कहीं कीर्ति और यश की भी कमी है। अब इसके लिए क्या करेंगे आप? देखिएगा, इस पे आपको मेहनत करना है। इसके लिए आपको मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं। ये बहुत जरूरी है अगर आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान पाना चाहते हैं, अत्यंत भाग्यशाली लोगों में आप शामिल होना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सूर्य को ठीक करना है। सूर्य को ठीक करने के लिए मात्र एक ही चीज है, केवल दिव्य सूर्य क्रिया। बहुत अच्छी क्रिया है। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी जो शारीरिक चक्र है वो भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे। और जब ये तालमेल में आएंगे तो आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी हो जाएगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपकी आंतरिक खुशहाली हो, चाहे आपका उत्साह हो, चाहे आपकी ऊर्जा हो, इन चीजों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अब फिर ये एक चीज और होगी, जरा ध्यान से देखना आप। यहाँ पे क्या होगी, ये मस्तिष्क रेखा आप देखेंगे तो अंत में दो भागों में विभक्त है। तो इसका मतलब है आप कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे धीरे धीरे इस प्रकार का चिन्ह बनेगा और यहाँ पे ये इस प्रकार से इस पे मिल जाएंगे। तो एक से ज्यादा स्रोतों से अर्थोपार्जन का जो प्रयास आप करेंगे उसमें आपको बहुत बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी। फिर देखिएगा, जीवन की रेखा से एक रेखा बुद्ध की ओर जा रही है, ध्यान से देखेंगे, और यहाँ पे करियर और धन की रेखा इसको काट रही है। क्या कर रही है? करियर और धन की रेखा जो है इसको काटती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब है उत्तम स्वास्थ्य आपको मिलने वाला है। आपको अपने जीवन काल में भवन या तो बन गया होगा या अब बनेगा, लेकिन आपको
अपने जीवन में भवन की प्राप्ति होगी, घर का सुख जरूर मिलेगा, देश विदेश में आप बहुत ज्यादा मशहूर हो जाएंगे। इसकी खासियत है, ये रेखा जब इस तरह से जीवन रेखा से मिलती है ना, निकलती है ना, और भाग्य रेखा इसको काटती है और ये पूरी तरह से जो है बुध रेखा पे पहुंच जाती है, तो बहुत बड़ी चीज है, उत्तम स्वास्थ्य की निशानी है। ऐसे लोगों का अपना भवन जरूर बनता है, घर का सुख जरूर मिलता है। और ऐसे जो जातक होते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, देश विदेश में मशहूर हस्ती मिलती होते हैं, ये मशहूर हो जाते हैं, ये कीर्ति फैलती है इनकी, यश की प्राप्ति होती है। और ऐसे जातकों को आगे चलकर जीवन साथी से भी बहुत लाभ मिलता है। लेकिन अभी ये अपना परिणाम नहीं दे रहे हैं, पितृदोष आपके जीवन में आ गया है, और सूर्य जो है नीचे की अवस्था में आ गया है, और साथ में चंद्रमा यहाँ पे पीड़ित अवस्था में है। कैसे? अभी 2 से 2.5 वर्षों तक इसका परिणाम आपके जीवन पर बना रहेगा। इसका भी मैं उपाय दूंगा, जरूर करें। इसके कारण आपका मन कई बार गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी से ये ग्रसित करेगा, आप बहुत ज्यादा भावुक हो जाएंगे, बात बात पर आंख से आंसू आ सकते हैं, ऐसी भावुकता भी ये दे सकता है, या इमोशनली आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। मन अच्छा नहीं रहेगा, मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है, मन उच्चाट रह सकता है, काम यहाँ करने मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। और मन से जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें भी आएगी, माँ का सुख ऐसे में प्राप्त नहीं होता है, और नींद आने में भी दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। लेकिन चीजें अच्छी भी हैं जो मैंने बताई हैं। ठीक, अब आपका दूसरा सवाल, मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? वर्तमान में स्थिति ठीक नहीं है। देखिएगा, वर्तमान में स्थिति ठीक इसलिए नहीं है कि आपकी जो करियर और धन की रेखा है, ये पूरी तरह से क्षत विक्षत है, खंडित अवस्था में है। तो इस टाइम निश्चित तौर पे है, जो मैंने बताया, निरंतरता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, अस्थायित्व नहीं है, और कहीं ना कहीं इसके कारण जो है धन की दिक्कतें बढ़ रही हैं, तरक्की रुकी हुई दिखाई दे रही है, आंतरिक खुशियां नहीं दिखाई दे रही हैं, वो ऊर्जा नहीं है। और इसके कारण भी जो है, जो फैलाव होना चाहिए, जो नाम और यश होना चाहिए, जो विस्तार होना चाहिए, जो एक ब्रांड बनकर उभरना चाहिए, वो चीजें नहीं हैं। इसके कारण जो है, ये तन मन धन तीनों का कारक है, तन भी खराब रख रहा है, मन भी खराब है, और धन के रिजल्ट भी अच्छे नहीं आ रहे हैं। लेकिन आगे चलकर आर्थिक स्थिति बहुत जबरदस्त है। एक तो एक से ज्यादा स्रोतों से धन अर्जन करेंगे, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। दूसरा जो है, एक से ज्यादा क्षेत्रों से धन अर्जन करने का जो प्रयास है, उसमें सफलता मिलेगी। तीसरा, ये रेखा बता रही है कि कहीं ना कहीं देश विदेश में मशहूर हस्ती हो जाएंगे, जीवन साथी का आगे चलकर अच्छा लाभ मिलने की संभावना है, और आपकी आर्थिक स्थिति को ये बहुत ज्यादा मजबूत करेगा। ठीक है ना? अभी 2 से 2.5 वर्ष इसमें लगेंगे जीवन को पटरी में आने पे, ठीक 2.5 वर्ष लग जाएगा। लेकिन आपको धैर्य बना के चलना है, शांत रहना है, अपने काम करके आगे बढ़ना है, कोई चिंता न करे, कोई जो है अपने को डिप्रेशन की अवस्था में न डाले, एंजाइटी की समस्या न पाले। ठीक है ना? योगा, प्राणायाम, ये चीजें जरूर करें। तो मैं 2 चीज आपको बहुत अच्छी दे रहा हूं, एक तो दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया। ये चीज जरूर करें, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, और आपकी आर्थिक स्थिति आगे चलकर बहुत अच्छी होगी। तीसरा प्रश्न आप लिखते हैं, मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? क्या मेरे जीवन में 2 विवाह का योग है या नहीं? वैवाहिक जीवन वर्तमान स्थिति में देखें तो देवगुरु आचार्य बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है, और शनि यहाँ पे बहुत ज्यादा उभरा हुआ है, और ये करियर जो यूरिन रेखा है, ये भी कहीं ना कहीं दूषित अवस्था में है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी होती हैं, व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है।
बच्चों को लेके भी परेशानियां रहती हैं। भले ही दो विवाह के योग नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी कुछ समय तक दाम्पत्य जीवन भी बहुत मधुर नहीं दिखाई दे रहा है। साथ में इस पे अगर आप देखेंगे, जो मैरिटल लाइफ का मालिक है शुक्र, इसमें ग्रिल जैसा चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो ये आपके अंदर जो है सेक्स को लेकर तीव्र इच्छा भी प्रकट कर रहा है। बाह्य आकर्षण आकर्षण से बहुत जल्दी प्रभावित हो सकते हैं, ऐसी स्थितियों को भी ये दे रहा है। और दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसमें एक अलग प्रकार की उलझन, दुविधा और कंफ्यूजन की स्थिति को ये बरकरार रखता हुआ दिखाई दे रहा है। सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं मिल पा रहा है, ये इस चीज को दिख रहा है। लेकिन आगे चलकर अगर आप पितृदोष से निवृत्त हो जाते हैं और दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया एक प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। अब आप लिखते हैं मेरे संतान का योग है कि नहीं, ये दोनों हाथों को देखकर पता चलेगा कि जो है कि नहीं। तो वैसे आपकी हथेली में है, लेकिन अब जीवन साथी का हथेली भी अगर आप एक बार भेजें तो मैं मैच करके आपको बता दूंगा ऑडियो के माध्यम से। आपके सवाल पूरे हुए। अब चलते हैं कुछ अन्य चीजों पे फटाफट, फिर आपको उपाय सहित जो है चीजों को देता हूं। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा बनेगी। एक नेम फेम बनाने की इच्छा रहेगी, एक ब्रांड बनने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी। दोनों लगभग बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी अभी यही दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी दिखाई दे रही है। व्यक्तित्व पूरी तरह से उभर कर निखर के नहीं आ पा रहा है, बल्कि दबा दबा सा व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जहां तक हो सके वहां तक इसका नाखून बढ़ाएं तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे हृदय रेखा देवगुरु आचार्य बृहस्पति से प्रभावित हो रही है, तो आगे चलकर इसका बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा। चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिश्तों के प्रति थोड़ा सा जो है आपको सजग रहना पड़ेगा और अपनी इष्ट की शरणागति जाना पड़ेगा, तो इसका लाभ और इसका सुख आपको जरूर मिलेगा। मानसिक स्थिति बहुत आगे चलकर अच्छी रहती, मानी एक शार्प माइंड का व्यक्तित्व रहेगा। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे टूट रही है, फिर यहाँ से आगे बढ़ रही है, फिर यहाँ से इस प्रकार से चीजों को कर रही है और फिर यहाँ पे इस प्रकार की चीजें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये रेखा है तो इसमें कितने भी प्रभावशाली हो तो भी ये रेखा इसको संभाल लेती है। आगे चलकर आपको लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा। भगवान की बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर होगी, इसको आप महसूस करेंगे। और भगवान बजरंगबली, भगवान हनुमान जी की भी बड़ी कृपा आप पे बनी रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से ये रेखा जैसे ही होगी, आपको विदेश यात्राओं का भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। जब ये प्योर रूप इस प्रकार से सारे इसके जो स्तंभ हैं ये पूरे हो जाए, तो अचानक बहुत बड़ी धन राशि या धन कमाने की जो ललक है वो आपके जीवन में पूरी होगी। अभी किसी न किसी बात को लेके थोड़ी सी 2 वर्षों तक हल्की फुल्की चिंताएं और संघर्ष भी बना रहेगा, लेकिन अपने ही बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपका उभर रहा है, जिसके कारण आपको सफलता मिलेगी। शुक्र आपका थोड़ा सा अभी जो है बहुत ज्यादा मेहनत करवा रहा है, बहुत ज्यादा परिश्रम करवा रहा है, फिर भी थोड़ा तनाव देता हुआ दिखाई दे रहा है, अभाव की स्थिति को दिखा रहा है। सब कुछ होते हुए भी सुखों में कमी कर रहा है, लेकिन आगे चलकर इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। थोड़ा कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा और निर्णय लेने की ताकत को क्षीण करता हुआ दिख रहा है।
लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। देवगुरु बृहस्पति पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, तो शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है, कानून है या राजनीति से संबंधित अगर आप कोई काम कर रहे होंगे तो उसमें आगे जाके बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। शनि आपका काफी ज्यादा तनाव, संघर्ष और अड़चने आपके जीवन में दे रहा है। सूर्य पूरी तरह से ग्रोथ पे रोक लगाई हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बुध वाणी को बहुत अच्छी स्थिति में ले जा रहा है, इसका लाभ होगा। और चंद्रमा के बारे में हमने बता ही दिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।